सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं कि आज शिमला में भारी हिमपात हो रहा है। यहाँ टूटू में भी प्रातःकाल से ही बर्फबारी हो रही है। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, साप्ताहिक भविष्यफल 7 फरवरी से 13 फरवरी 2022 तक द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति, वृश्चिक राशि पर राहु, वृश्चिक पर केतु, मंगल और शुक्र का योग धनु राशि पर, मकर राशि पर सूर्य, शनि और बुध का योग, बृहस्पति कुंभ राशि पर, चंद्रमा मेष राशि पर सप्ताह भर की स्थिति के अनुसार 9 तारीख को प्रातः 4:09 पर चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 11 तारीख को यही चंद्रमा सायंकाल 5:05 पर मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा। 11 तारीख को 5:05 तक सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य रहेंगे, जिसके कारण काल सर्प योग बना रहेगा। उपरांत जब चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, सायंकाल के उपरांत 11 तारीख को, तो काल सर्प योग से मुक्ति मिलेगी। मेष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से भाग्य स्थान में है, भाग्य उदय करवा रहा है। वहाँ शुक्र का योग भी बना है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन से धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। जहाँ चंद्रमा राशि पर है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। 11 तारीख के उपरांत जहाँ चंद्रमा मिथुन राशि में जाएगा, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, परंतु 10 तारीख को कहीं धन प्राप्ति के योग बनने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से अष्टम स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल भी वहाँ विराजमान है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यय की संभावना बढ़ रही है। जब यही चंद्रमा वृश्चिक राशि पर आ जाएगा 9 तारीख के उपरांत 4:09 के उपरांत, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन का आगमन होगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है। शारीरिक स्वास्थ्य का मिथुन राशि के जातक के लिए भी ध्यान देना होगा। 3 ग्रहों का योग अपने से अष्टम स्थान में बना है। चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु जहाँ भाग्य स्थान में बृहस्पति है, और भाग्य उदय करा रहा है, और साथ से धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। जहाँ चंद्रमा यात्राओं के योग बना रहा है, वहाँ 9 तारीख के उपरांत कहीं दोपहर के बाद कहीं व्यय की अधिकता बढ़ेगी, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु 11 तारीख के उपरांत मान सम्मान और प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा 10वें स्थान में राजपक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। नौकरी का लाभ मिलेगा, प्रोन्नति के योग बनेंगे, और उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। 9 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, भ्रातृ से योग मिलेगा। परंतु 11 तारीख के उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ठंड इत्यादि से बचना होगा। जहां
व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है। वहाँ बृहस्पति अपने से अष्टम भाव में भाग्येश होकर कहीं धर्म और कर्म की ओर से विशेष रुचि बढ़ानी होगी, तभी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य जो अपने से षष्ठ स्थान में चला है, रोग का ध्यान रखना होगा, परंतु शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलेगी। कहीं उच्च पदाभिलाषी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलने के साथ जो है मुकदमे में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। उसके साथ ही जहां दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति विराजमान है, पारिवारिक सुख देता है, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी के योग बनने की संभावना बन रही है। वहाँ चंद्रमा जहाँ भाग्य उदय करवा रहा है, उपरांत जब चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भाग्य उदय के साथ नौकरी में विशेष सफलता के योग बनेंगे, धन प्राप्ति का योग बना रहेगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, उच्च कोटि की विद्या की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। वहाँ संतान पक्ष से भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु कन्या राशि के जातक के लिए जहाँ सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से षष्ठ भाव में है, पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और उसके साथ ही कहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी हानि का सामना करना पड़ सकता है, ये ध्यान विशेष तौर से देना होगा। परंतु धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। और जहाँ तृतीय स्थान में केतु स्थायी रूप से बैठा है, वहाँ भ्रातृ पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से तृतीय स्थान में मंगल के साथ योग बना रहा है, परिश्रम द्वारा विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। उसके साथ ही भ्रातृ सहयोग मिलेगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा स्वयं में विराजमान है, वहाँ पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग दे रहा है। परंतु जब चंद्रमा ये वृष राशि में 9 तारीख के सायंकाल को 9 तारीख को प्रातः 4:09 पर वृष राशि पर आ जाएगा, तो यद्यपि उच्चस्थ होकर जो है अपने से अष्टम भाव में होगा, परंतु फिर भी कहीं गाड़ियों में यात्रा करते हुए विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जब यही चंद्रमा 11 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा और बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बनने की संभावना बनती है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि का जातक, वहाँ केतु बैठा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, सिर पर चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु यद्यपि मृत क्षत्रिय है, परंतु फिर भी पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के पक्ष से धन प्राप्ति के योग बनने की पूर्ण संभावना बनती है, क्योंकि द्वितीय स्थान में भी मंगल और शुक्र का योग बना हुआ है। वो धन की बढ़ोतरी करवाएगा, यात्राओं के योग बनेंगे और भाइयों का भ्रातृ सहयोग परिपूर्ण रूप से मिलता रहेगा। जहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि के जातक के लिए अपने से छठे स्थान में होने के कारण जो है रोग भय दे रहा है, वहाँ जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। और कदापि मंगल और शुक्र का योग धनु राशि पर होने के कारण जो है क्रोध पर नियंत्रण रखे, लाल गाय को मीठा पेड़ा देते रहना हितकर होगा।
वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में, वहाँ पर पारिवारिक पक्ष से और व्यापार पक्ष से जो है विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। वहाँ शनि भी विराजमान है, शनि स्वगृह होकर विराजमान है, साथ सूर्य भी वहाँ पर विराजमान है। सूर्य ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होकर जो है राशि पर होना कुछ शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता देता है। विशेष ध्यान देना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, कहीं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु धन की ओर से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं कलह का योग बन रहा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का विराजमान होना, उपरांत जब ये चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा 9 तारीख को, तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विशेष प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश स्थान में है। द्वादश स्थान में शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। फिर भी शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, उस पर जो है ध्यान देना होगा। वहाँ गुरु का होना सौम्यता का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन को भी गुरु पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र से विशेष प्रकार से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पारिवारिक सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पत्नी की ओर से भी धन का आगमन होने की संभावना बन रही है। वहाँ जहाँ कुंभ राशि पर द्वितीय बृहस्पति विराजमान है, इसलिए धन का आगमन होता रहेगा। यात्राओं के योग बनेंगे और जब चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश करेगा तो उसमें कलह इत्यादि से बचना होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश स्थान में है। द्वादश स्थान में शनि के घर में विराजमान होने के कारण जो है शरीर पर कहीं व्याय होने की संभावना बनाता है। विशेष ध्यान देना होगा। यही चंद्रमा जब वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, यात्रा के योग बनाएगा। द्वितीय स्थान में द्वितीय धनदायिका, दूसरे स्थान में चंद्रमा धन को देने वाला है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी के क्षेत्र से धर्म, कर्म और पारिवारिक सुख साथ व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार सभी को मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है, उन ग्रहों के मंत्रों का जाप करना सदैव हितकारी होगा। आज हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। आप लोग भी सभी इस बर्फ से लाभान्वित हुए। आप देख सकते हैं कि इस समय बड़े जोर से बर्फ पड़ रहा है। आप भी आज जो है बर्फ का आनंद उठाएं। शुभकामनाओं से जय हिमाचल, जय भारत।